जय भीम सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान कुरैशी अच्छा जी, है और मैं आज़ाद समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। तो सर जी, कल की जो रैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की जो रैली है वो रैली है संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ। तो संवैधानिक अधिकार जो हमें बाबा साहब ने जो दिलाए हैं संविधान के तहत, आज जो मनुवादी जो सरकार है संविधान को ख़त्म करने पे तुली हुई है, लेकिन हमारे अब बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं पूरी तरीके से। तो इसीलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके साथ देने के लिए हम पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। ये 2027 की तैयारियों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां आपने की हैं? मतलब 2027 देखिए, 2027 के जो विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हमने अपनी पूरी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और जहां भी हमें ज़रूरत है अपने बंदों की, वो पूरी तरीके से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से नए युवा काफ़ी जुड़ भी रहे हैं और इसका हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। और जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम जो समाज है वो भाई का इतना दीवाना हो चुका है पूरी तरीके से, अब सपा छोड़कर भाई की आज़ाद समाज पार्टी के लिए मुस्लिम समाज तैयार है भाई को वोट देने के लिए। वो बस ये इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन पूरा मुस्लिम समाज भाई को वोट देगा। तो सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है आपके यहाँ के? देखिए, यहाँ पे जो हमारे बहुजन समाज के जो वॉलंटियर टीम के फोर्स है लड़के, उन लड़कों को जो हमने ट्रेनिंग दी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है वो एकदम चौंका है, एकदम चौकन्ना है, यानी कि एकदम चौकन्ना है। वो पूरी तरीके से एकदम धाराशाही है, यानी कि बहुजन समाज के लोग पूरी तरीके से तैयार है। परिंदा भी पर नहीं मार सकते यहाँ पर, ये समझ लीजिए। यहाँ पे हमारी भी चौकन्ने पूरी तरह से निगरानी है कि कोई शरारती तत्व जो होते हैं वो कहीं ऐसी हरकत ना कर दें जिससे कि किसी भी चीज़ की कोई आपत्तिजनक या कोई भी भाषा या कैसा भी कुछ लागू हो जाए तो उससे दिक्कत हो। इसलिए हमने पूरी ट्रेनिंग दे रखी है अपनी वॉलंटियर टीम फोर्स को। कितने लोग हैं आपके जो फोर्स वाले? देखिए, वो तकरीबन 300 लोग हैं वॉलंटियर टीम के फोर्स के जो है। हमारे जो राजकुमार भाई हैं वो इसकी निगरानी में, वो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से, और जो हमारे वॉलंटियर टीम के मंडल अध्यक्ष हैं तोती बिल्ला आज़ाद जी, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। अच्छा सर जी, इतनी भीड़ होती है अपनी रैली के अंदर तो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती, लोग रैलिंग होती हैं जो अपनी है इनको तोड़ के आगे आ जाते हैं कूद के, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ये हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली है जी, और युवा समाज उनके लिए उनका बहुत बड़ा फैन है और इसलिए भाई के लिए फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में वो आगे आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी पूरी वॉलंटियर टीम उनको समझाने के लिए प्यार से हर तरीके से तैयार है, उनको वैसे समझाएगी प्यार से, और वो समझते भी हैं। युवाओं को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उनको पता है कि उनके आने वाले समय उनका ख़राब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, वो चाहते हैं कि इस बहुजन समाज को तोड़ा जाए कैसे भी करके। जो विपक्षी जो दल है ये अब्बा फैला रहे हैं कि ये झूठे केसों में फंसा देते हैं, लेकिन ये सब कुछ गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को कमज़ोर किया जाए किसी भी तरीके से। 2027 के चुनाव में कैसा रिजल्ट? देखिए, 2027 के चुनाव में मैं ये समझता हूँ कि बिना आज़ाद समाज पार्टी के कोई सरकार बना ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए, मैं एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ और अपने समाज में जाता हूँ, देखता हूँ। मैं अपने जब समाज से पूछता हूँ कि आप अब किसको वोट करेंगे, तो वो सिर्फ एक ही नाम लेते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ना है तो हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही वोट करेंगे। आगरा जो बहुजनों का गढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में वो गढ़ फिर से बहुजनों के पास आएगा? बिल्कुल, चाहे बीएसपी पार्टी हो चाहे बिल्कुल। देखिए, 2007 में पूरे हमारे बहुजन समाज ने जब बहन जी की सरकार बनाई वो एकजुट होकर ही बनाई। जो जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि भाईचारा बनाओ, जब तक हम आपसी भाईचारा नहीं बनाएंगे तो हम सरकार नहीं बना सकते। अगर हम दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग अगर एक साथ आ जाएं तो हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती 2027 में अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने से। तो किसके साथ गठबंधन की उम्मीद करते हैं आप? वैसे ये देखिए, ये तो आपको बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बता सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ हम जाने को तैयार हैं। उम्मीद लग रही है गठबंधन की?
अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ऊपर से हमें भी नहीं मालूम है कि भाई किसके साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अकेले तो सर जी फिर सरकार भी आपको पता ही है मुश्किल है। इधर से बीएसपी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ते हैं, इधर से फिर भाई चंद्रशेखर आजाद भी देखिए- अलग अलग पार्टियां। फिर सर जी जो मानसिक तौर पे जो कहते हैं हम बड़ी जाति के हैं, हम सत्ता के अंदर बैठेंगे, फिर वो लोग दोबारा से आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, भाई चंद्रशेखर तक आपको आवाज़ देनी पड़ेगी क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। आज देखिए आप जानती हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद से सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि जो प्रबुद्ध लोग थे वो भी जुड़ रहे हैं। वो इसलिए भाई ने जो अलग अलग अपने मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए वो इसलिए करे क्योंकि जो युवा समाज जुड़ रहा है और प्रबुद्ध लोगों को भी जोड़ा जाए। तो इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो प्रबुद्ध जो सम्मेलन किए हैं उसका रिजल्ट आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। और सर आप क्या इनसे पूछिए कि क्या चल रहा है? ये हमारे भाई हैं जिला प्रभारी आमिर उस्मानी जी। मैग्नेट है इसका इसमें एक अंदर मैग्नेट और होगी जो आपने दुबका ली है वो वापस कर दो। मीडिया के लोग हैं, कुछ भी दिखा देंगे आपके बारे में, निकालो। वो अंदर चलेगी क्या? डाली जाती थी अंदर।